हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज प्रजीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैशोलॉजी में। गाइस, आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न। क्या आपने असेसमेंट ईयर 2025-2026 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फर्स्ट मैसेज विच केम फ्रॉम इनकम टैक्स 5 days back. So that was it was noticed that a claim of refund has been made in the income tax return for PAN number this for assessment year 2025-2026 filed by you. मतलब मैंने जो है एक क्लेम जो है प्रोसेस किया है ITR का। Processing of said return was held as it was identified under risk management process on account of certain discrepancies in the claim of refund. An email with details has also been sent to your registered email address. तो मेरे को एक ईमेल आया, उस ईमेल में मेंशन था कि some of the crucial informations I have missed out. उसमें यह भी मेंशन था कि 31 दिसंबर का डेडलाइन है और ये इसको फिर से रीफाइल करने का। अगर आप रीफाइल नहीं करते हो तो अप टू 10 लाख का जो है आपको जो है पेनाल्टी जो आपको ऊपर लग सकता है एंड यू हैव टू पे दैट एज वेल। तो आप रिफंड भी भूल जाइए, साथ ही साथ पेनाल्टी भी आपके ऊपर लग सकता है अगर आपने टाइमली एक्शन नहीं लिया। टाइमली एक्शन मींस द डेडलाइन विच इज 31 दिसंबर 2025। सो बाय दिस टाइम वी हैव टू टेक एक्शन। फर्स्ट जब मैंने ITR फिल किया था ऑन 5 जुलाई, तो ये हमारे पास मैसेज आया था, आपके पास भी आया होगा, आप एक बार देख सकते हैं। डियर प्रजीत कुमार सिंह, ITR 1 of 2025 has been successfully submitted. The digital return uploaded is yet to be verified. E-filling income tax department. Then again on Sunday जब हमने फिर से ITR 2 फाइल किया तो उसका भी हमारे पास नोटिफिकेशन आया कि this has been successfully submitted. The digital return uploaded is yet to be verified. Then again e-verification का भी मेरे पास मैसेज आया कि it has been successfully e-verified. तो now I have taken corrective measures. I have approached my CA. I have provided all the required information. तो आइए मैं आप सबको एक बार जो है अपने ITR का स्टेटस दिखाता हूं। पहला जो स्क्रीनशॉट है दैट इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-2025 जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का हमने ITR फिल किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ITR हमने फाइल किया था जून 13, 2024 को। उसका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ जून 14, 2024 को। एंड देन अगेन ऑन जुलाई 6, 2024 को रिफंड जो है मेरे अकाउंट में प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2025-2026 का जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का ITR है। तो इसमें फर्स्ट टाइम जो मैंने रेज किया था ITR दैट वाज ऑन जुलाई 5th, 2025। सेम डे जो है वेरीफाई हो गया था, वेरिफिकेशन हो गया था और मेरा ITR प्रोसेस पूरा हो गया था। देन आई वाज वेटिंग फॉर मनी कि अब मेरा पैसा जो है विद इन अ मंथ एक बार असेसमेंट हो जाएगा तो वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। बट द थिंग इज इस बार जो है स्क्रूटनी काफी अच्छे से हो रही है। तो अगर किसी ने कोई भी डेटा इनकरेक्टली और जानबूझ के गलत मेंशन कर दिया है सो देयर इज हाई चांसेस कि दे विल गेट नोटिफाइड एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल आस्क फॉर करेक्ट इंफॉर्मेशन। सेम मेरे साथ हुआ। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बार अमाउंट भी थोड़ा ज्यादा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि विद इन अ मंथ और 2 months आई विल बी गेटिंग रिफंड, जो कि नहीं हुआ। तो अभी जो है मेरे पास एक कम्युनिकेशन आया फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मैंने फिर से अपने CA को अप्रोच किया और हमें पता चला कि कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन था जो कि हमने मिस आउट कर दिया था। बेसिकली वो इंफॉर्मेशन था कुछ शेयर्स के बारे में जो कि मेरी कंपनी ने मेरे को दिया था इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। तो एक रिवॉर्ड की तरह हमें कुछ शेयर्स मिले थे जिसको मैंने इन कैश भी कर लिया था, बट उसको एज इट इज जो है ITR वाइल फिलिंग ITR हमने रिपोर्ट नहीं किया था। इसकी वजह से जो है एक अलर्ट ट्रिगर हो गया एंड आई हैव टू सबमिट अनदर ITR। तो
जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर से दिसंबर 21 को हमने जो है ITR फिल किया और वो जो है E-वेरीफाइड हो गया। सो दिस इज ITR 2। सो गाइस, जैसा कि आपने समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डेडलाइन 31 दिसंबर का, तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो प्लीज एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, अपने ITR के स्टेटस को चेक करिए, सारे इंफॉर्मेशन को रीवेरीफाई करिए और इंश्योर करिए कि आपका सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है। प्लीज रीच आउट टू योर CA एंड इन्फॉर्म देम अबाउट दिस डेडलाइन एंड इंश्योर कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है रीवेरिफिकेशन ITR फिर से आप जो है रीसबमिट करिए विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन बाय एडिंग ऑल दोज मिसिंग फैक्टर्स सो दैट आपका ITR टाइमली जो है प्रोसेस हो जाए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय एंड टेक केयर।